राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, श्रावण मास आ रहा है, तो आज मैं उसी के लिए आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ श्रावण मास की कथा के ऊपर। तो चलिए जानते हैं क्या है श्रावण मास की कथा और क्या है महत्व इस कथा का। चलिए बिना विलंब के आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। बहुत तपस्या के बाद उस पर कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह शिव जी की बहुत भक्ति करता था। और वह इतनी भक्ति करता था शिव जी की, जिससे पार्वती माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं उसके ऊपर और शिव जी से कहती हैं, आर्यपुत्र आप जाकर उस भक्त की सुन लीजिए। तो शिव जी कहते हैं उसके भाग्य में कोई बच्चा नहीं लिखा। फिर जो माता पार्वती हैं वो कहती हैं कि वो आपकी इतनी भक्ति करता है, आप उसकी एक तो सुन लीजिए। फिर शिव जी माता पार्वती की बात मानते हुए उस साहूकार को स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं और वरदान सहित कहते हैं उससे कि मैं तुम्हारे को पुत्र रत्न की प्राप्ति देने का वरदान देता हूँ, और कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र अल्प आयु होगा, वो 16 साल की उम्र में मृत्यु हो जाएगा। एक तरफ तो साहूकार जब उठता है सुबह उसे खुशी होती है, और परंतु उसे दूसरी ओर मन ही मन दुख भी होता है, क्योंकि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। पर वो इस वरदान को स्वीकार करते हुए कुछ दिनों बाद उस साहूकार के यहाँ पे पुत्र पैदा होता है। धीमे धीमे पुत्र बड़ा हो जाता है, परंतु साहूकार सोमवार के व्रत करना नहीं छोड़ता, और देखते ही देखते उसका पुत्र 11 वर्ष का हो जाता है। फिर वो अपनी साले यानी कि अपने उसकी माँ के भाई को बुलाता है और उसे काशी विद्या ग्रहण करने के लिए भेज देता है। उसको धन की एक पोटली देता है और कहता है इस पोटली को ले जाओ और जहाँ भी रात्रि में विश्राम करो वहाँ पर जाकर भोजन कराना ब्राह्मणों को। वो चलते चलते एक राज्य में पहुँचते हैं। वहाँ पर उस राज्य की राजकुमारी का विवाह हो रहा होता है, और जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा होता है वो बौना होता है। तो उस कारण वह जो राजा होते हैं, उसके पिता जो होते हैं राजकुमार के, वह जो उनका पुत्र था उसे साहूकार के पुत्र को वर बना देते हैं और राजकुमारी उसके साथ फेरे ले लेती है। फिर वो बालक उसे राजकुमारी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है काशी की ओर, और वहाँ पर विद्या ग्रहण करता है। विद्या ग्रहण करके जब वो आने को होते हैं तब वो ब्राह्मण भोज करते हैं, और ब्राह्मण भोज करवाते ही वह उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका जो मामा होता है वह विलाप कर रहा होता है। वहाँ से पार्वती माता और शिव जी गुजर रहे होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि काशी तो हमारे भोलेनाथ की नगरी है, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। फिर पार्वती माता को उस विलाप करते हुए मनुष्य की आवाज़ सुनाई देती है। तो पार्वती माता को दया आ जाती है। वो पूछती हैं, स्वामी ये करुणा की आवाज़ किसकी है, जरा देखिए। फिर शिव जी माता पार्वती को बताते हैं कि यह उसी साहूकार के पुत्र के मामा के रोने की आवाज़ है, जो आज 16 वर्ष का हो गया है और जिसकी मृत्यु तय है। तो भी फिर माता पार्वती उन्हें याद दिलाती हैं कि उसके पिता ने इन 16 वर्षों में कितने 16 सोमवारों के व्रत किए हैं, तो आप उसको इन्हीं व्रतों का फल दीजिए। फिर भोलेनाथ उनकी बात मानते हुए उस साहूकार के पुत्र को जीवन दान देते हैं और उसे और जीने की शक्ति देते हैं। और उधर उसके पिता यानी कि साहूकार और साहूकारनी बड़े विचलित होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु बहुत कम है, सिर्फ 16 वर्ष, और उन्हें पता था कि यह उसका आखिरी दिन चल रहे हैं। और उधर से जब जो बच्चा था साहूकार का बेटा, वो उधर से आते समय अपनी पत्नी यानी कि राजकुमारी को बुलाते आ ही रहा था।
कि इतने में साहूकार को फिर से शिव जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे दिया है, अब तुम विचलित ना हो। अपनी पत्नी से भी कह देना कि वह विचलित ना हो, अब उसका पुत्र सही सलामत है। आइए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने साहूकार के पुत्र की जान बचाई, उसको जीवन दान दिया, इसी प्रकार सभी माताओं के पुत्रों की आयु को लंबा करें। हे भोलेनाथ, सभी जैसे आपने साहूकार की मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसे ही सभी की मनोकामनाएं पूरी करें भोलेनाथ। और इस सावन मास के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोमवार के व्रत में आपको कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस कहानी के लिए आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो को देखने के लिए